नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनाली घोष हूँ, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अच्छा, क्या आपके बच्चे के खर्राटों की आवाज़ आपको भी रात में जगा देती है और ये सोचने पे मजबूर करती है कि भाई सब ठीक तो है? देखिए, ये सवाल कई पेरेंट्स के मन में आता है। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि बच्चे के खर्राटे कब एक नॉर्मल सी बात है और कब हमें इस पर ध्यान देना सच में ज़रूरी हो जाता है। देखिए, बच्चों का कभी कभार खर्राटे लेना ये तो बहुत ही कॉमन है, खासकर जब उन्हें सर्दी खांसी हो। पर अगर आपका बच्चा लगभग हर रात खर्राटे ले रहा है तो ये स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग, जिसे एसडीबी कहते हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए का एक साइन हो सकता है। अब ये एसडीबी जो है वो नींद में सांस से जुड़ी दिक्कतों के लिए एक जनरल टर्म है, और ओएसए समझिए उसी का एक थोड़ा ज्यादा सीरियस फॉर्म है। तो चलिए, आज हम इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये खर्राटे आखिर हैं क्या। फिर ये जानेंगे कि ये कभी-कभी सीरियस क्यों हो सकते हैं, आपको कौन-कौन से लक्षणों पर नज़र रखनी है, इनके पीछे के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, डॉक्टर इसे कैसे चेक करते हैं, और आखिर में इसके क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से कि आखिर ये खर्राटे होते क्या हैं। मतलब नींद में ये आवाजें आती कहाँ से हैं? चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है। खर्राटे वो आवाज है जो तब बनती है जब सांस लेने वाली हवा नाक या गले से आराम से पास नहीं हो पाती। आप इसे ऐसे समझिए जैसे हवा के रास्ते में कोई रुकावट आ गई हो। तो जब सांस अंदर बाहर होती है तो गले के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स या फिर नरम तालू, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, और बस इसी वाइब्रेशन से खर्राटों की आवाज पैदा होती है। हाँ, पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सारे खर्राटे एक जैसे नहीं होते। एक होता है कभी कभी खर्राटे लेना। ये लगभग 28% बच्चों में होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन दूसरा है आदतन खर्राटे लेना, मतलब हफ्ते में 3 या उससे ज़्यादा रातें। और हाँ, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये करीब 3 से 12% बच्चों में देखा जाता है। तो जरा 1 मिनट सोचिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपका बच्चा हफ्ते में 3 या उससे ज्यादा रातें जोर जोर से खर्राटे लेता है? अगर जवाब हाँ है तो घबराना नहीं है। ये बात नोटिस करना ही प्रॉब्लम को समझने की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इन आदतन खर्राटों को इतनी गंभीरता से लेना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक आवाज की बात नहीं है, ये बच्चे की ओवरऑल हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। असल में ये जो आदतन खर्राटे हैं ना, ये अक्सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए का सबसे बड़ा लक्षण होते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए बच्चे की सांस की नली एक नरम पाइप जैसी है। ओएसए में होता क्या है कि नींद के दौरान ये पाइप थोड़ी देर के लिए पिचक जाता है या ब्लॉक हो जाता है। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस बार बार रुकती है और फिर झटके से शुरू होती है। अब जब रात भर सांस ऐसे अटकेगी तो इसका सबसे पहला असर कहाँ पड़ेगा? बच्चे की नींद की क्वालिटी पर। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हमारी नींद रात भर टूटती रहे तो हम अगले दिन कितना थका हुआ महसूस करते हैं ना, है ना? बच्चा शायद आपको सोता हुआ दिखे, पर उसके शरीर और दिमाग को वो जरूरी गहरा आराम मिल ही नहीं पा रहा होता। और जब नींद ठीक से पूरी नहीं होती तो उसका असर बच्चे के दिन भर के बिहेवियर पर साफ दिखता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। कई बार बच्चों पर शरारती या पढ़ाई में कमजोर का लेबल लगा दिया जाता है, जबकि असली जड़ नींद में छुपी कोई प्रॉब्लम होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। ये चीजें फौरन नजर नहीं आती, लेकिन अगर ओएसए का इलाज ना किया जाए तो ये बच्चे के बढ़ते हुए शरीर पर लगातार एक स्ट्रेस डालता है, और इससे आगे चलकर ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि कुछ केसेस में ये बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी असर डाल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में कोई कमी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि उसका शरीर रात में ठीक से सांस लेने के लिए ही इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है कि उसके पास ठीक से बढ़ने और डेवलप होने के लिए जरूरी एनर्जी ही कम पड़ जाती है। तो सवाल ये है कि आप घर पर अपने बच्चे के लिए एक स्लीप डिटेक्टिव कैसे बन सकते हैं। चलिए, मैं आपको कुछ क्लूज यानी सुराग बताती हूँ जिन पर आपको नजर रखनी है। जरा इस स्क्रीन पर देखिए, हमने लक्षणों को 2 हिस्सों में बांटा है, रात के और दिन के। रात में आपको क्या देखना है? बहुत तेज खर्राटे, मुंह खोलकर सांस लेना, सांस का अचानक रुकना या फिर बच्चे का हाँफ कर उठ जाना, और नींद में बहुत ज्यादा बेचैन रहना।
वहीं दिन के लक्षणों में शामिल हैं सुबह उठने पर सिर दर्द, दिन में बहुत ज्यादा नींद आना या फिर इसका उल्टा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाना, साथ ही कॉन्सेंट्रेट करने में मुश्किल होना और स्कूल में परफॉर्मेंस का गिरना। और हाँ, एक छोटा सा टिप, अगर मुमकिन हो तो रात में सोते हुए बच्चे का एक छोटा सा वीडियो जरूर बना लें। ये डॉक्टर के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। तो अब इस दूसरे सवाल पर गौर कीजिए। क्या आपका बच्चा दिन के वक्त अक्सर बहुत थका हुआ या बहुत चिड़चिड़ा नजर आता है? देखिए, अपने बच्चे को दिन में स्ट्रगल करते देखना किसी भी पेरेंट के लिए मुश्किल होता है। अगर वो लगातार थका हुआ या इरिटेटेड रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि रात में कोई चीज़ उसकी नींद को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या क्या देखना है। अब समझते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे की वजहें क्या हो सकती हैं। बच्चों में OSA के 3 सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। पहला, बढ़े हुए टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स। दूसरा, नाक की एलर्जी या नाक का बंद रहना। और तीसरा, ओबेसिटी यानी बढ़ता हुआ वजन। तो अगर बच्चे को एलर्जी है तो उसे ठीक से मैनेज करना बहुत फर्क डाल सकता है। और अगर वजन की चिंता है तो हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल से काफ़ी मदद मिल सकती है। इनके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं, पर ये 3 सबसे मेन हैं। और अगर आपको अपने बच्चे में ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपका पहला कदम होना चाहिए डॉक्टर से बात करना। वो आपको इस पूरे प्रोसेस में सही तरीके से गाइड करेंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे बच्चे की नींद और लक्षणों के बारे में डिटेल में पूछेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, घर पर बनाया हुआ एक छोटा सा वीडियो इस स्टेज पर बहुत काम आ सकता है। और अगर डॉक्टर को ज़रूरत महसूस होती है तो वो एक स्लीप स्टडी की सलाह दे सकते हैं, जिसे पॉलीसोम्नोग्राफी भी कहते हैं। ये OSA को डायग्नोज करने का गोल्ड स्टैंडर्ड यानी सबसे पक्का तरीका माना जाता है। अब स्लीप स्टडी शब्द सुनने में थोड़ा बड़ा और शायद डरावना लग सकता है, पर यकीन मानिए ये एक बहुत ही सिंपल और दर्द रहित टेस्ट है। इसमें बस आपका बच्चा एक खास कमरे में अपनी नींद पूरी करेगा और एक्सपर्ट्स उसकी सांस, ऑक्सीजन लेवल और नींद के पैटर्न को मॉनिटर करेंगे। और सबसे अच्छी बात, आप पूरी रात अपने बच्चे के साथ ही रह सकते हैं, तो वो अकेला महसूस नहीं करेगा। और सबसे अच्छी खबर ये है कि एक बार जब प्रॉब्लम का सही पता चल जाता है तो इसके लिए बहुत ही असरदार इलाज मौजूद हैं। हम मिलकर आपके बच्चे के लिए सबसे सही रास्ता चुन सकते हैं। ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि वजह क्या है। अगर एलर्जी है तो कुछ नेजल स्प्रे से मदद मिल सकती है। अगर टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स बहुत बड़े हैं तो एक छोटी सी सर्जरी से उन्हें निकाला जा सकता है। मोटापे के केस में वजन को मैनेज करना जरूरी है और कुछ गंभीर मामलों में CPAP मशीन जैसे दूसरे ऑप्शंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे हमेशा याद रखिए। अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दवा या स्प्रे न तो कभी शुरू करें और न ही कभी बंद करें। आपके डॉक्टर आपकी इस जर्नी में आपके पार्टनर हैं। हमेशा कोई भी फैसला उनके साथ मिलकर ही लें। तो चलिए, सारी बातों को एक बार समेटते हैं। अगर आपको अपने बच्चे में आदतन खर्राटे यानी हफ्ते में 3 रात से ज्यादा खर्राटे और साथ में दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं तो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करने में बिल्कुल भी देरी न करें। याद रखिए, आप अपने बच्चे को दुनिया में सबसे बेहतर जानते हैं। अगर आपके मन में उनके खर्राटों को लेकर कोई भी चिंता है तो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कीजिए और डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। एक अच्छी, शांत और गहरी नींद उन सबसे कीमती तोहफों में से एक है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं।